Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part Second, Paper Second, Unit Second के फिनॉल्स टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। इसमें इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो फिनॉल्स क्या होते हैं। वे यौगिक जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वल्ले से जुड़े होते हैं फिनॉल्स कहलाते हैं। पेरेंट कंपाउंड जिसमें कि बेंजीन रिंग से केवल एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो फिनॉल कहलाता है। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि फिनॉल्स एक बेंजीन रिंग जिस पे कि OH ग्रुप है, ये फिनॉल्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जैसा कि हम जानते हैं फिनॉल को इनॉल के नाम की तरह मान सकते हैं। कार्बनिक यौगिक के रेफरेंस में हम देखें तो इनॉलिक रूप जो है कीटो रूप में अस्थायी रूप से प्रेजेंट रहता है। कीटो इनॉल फॉर्म्स इनकी प्रेजेंट रहती है। कीटो फॉर्म्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इनॉलिक फॉर्म के कंपैरिजन में। तो ये इसकी कीटो इनॉल फॉर्म्स हैं RCH2 C डबल बॉन्ड OR और RCH डबल बॉन्ड COHR। लेकिन फिनॉल के रेफरेंस में एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन के कारण फिनॉलिक ग्रुप सर्वाधिक स्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट इसके स्ट्रक्चर में हम देखें तो फिनॉल में OH ग्रुप sp2 हाइब्रिड स्टेट में हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जबकि एलिफेटिक प्राइमरी अल्कोहल्स में ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये हम इसमें देख सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग पर जुड़े हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, एक OH समूह इनमें जुड़ा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल्स, पैरामिनोफिनॉल्स, बीटा नेफ्थॉल, ये सभी जो हैं वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हम देखें तो दो OH समूह जिसके बेंजीन रिंग पे जुड़े होते हैं, जैसे कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, ये डाईहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं। इसी तरह से थर्ड टाइप ऑफ फिनॉल्स में ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, जिनमें कि 3 OH समूह लगे रहते हैं, पैरागैलॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल्स, ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं। इसके बाद में फोर्थ टाइप जो है वो है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, जिनमें कि 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल। ये हमारा है हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल, जिसमें कि 3 से ज़्यादा OH ग्रुप जुड़े होते हैं। नोमेनक्लेचर हम देखें तो नोमेनक्लेचर के अंदर बहुत सारे फिनॉल्स जो हैं वो अपना अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इनके अंदर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स का नोमेनक्लेचर फिनॉल के डेरिवेटिव के रूप में किया जाता है।
सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन जो है उसके आगे हम ऑर्थो, मेटा या पैरा नंबरिंग सिस्टम दिखाते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल, इसमें सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा है तो इसे 2-ब्रोमोफिनॉल या ऑर्थोब्रोमोफिनॉल भी हम कहते हैं। इसी तरह से ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हम देखें तो इसके अंदर जैसे ये एग्ज़ाम्पल 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनॉल, जिसके अंदर की सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। इसे हम कॉमन नेम जो है वो पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट नोमेनक्लेचर में हम देखें कि जब बेंजीन रिंग पर कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप जैसे कि COH, CHO, SO3, SO2OH ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इनकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से अधिक होती है। अतः ऐसे फिनॉल्स जो हैं उनका नोमेनक्लेचर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के रूप में हम करते हैं। तो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अगर मेटा पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा है तो ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड पोजीशन पे एसिड ग्रुप लगा है COOH तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहलाता है। और भी इसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है और फर्स्ट पोजीशन पे SO3H ग्रुप है तो ये 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर के क्राइटेरियाज़ हैं जिनसे कि हम फिनॉल का नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में इनको किस तरह से हम फिनॉल्स को बना सकते हैं। फिनॉल्स को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कोलतार डिस्टिलेशन के मध्य और भारी ऑयल में फ़िनॉल पाया जाता है। इनको हम ठंडे पानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि नेफ्थलीन का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। फ़िल्टर करने के बाद में शेष बचे हुए मदर लिकर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। क्योंकि फ़िनॉल जो है वो वीक एसिड होता है, अतः सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करके, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन में घुल जाते हैं। इस सॉल्यूशन को ठंडा करके हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिससे कि सोडियम फिनॉक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है और फिनॉल जो है वो रिलीज़ हो जाती है। इसके बाद में इसमें हम ऊपर से इसकी वाटर लेयर को हटाकर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ़िनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फ़िनॉल हम कोल तार से डिस्टिलेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं। इसमें हम देखें कि फ़िनॉल प्लस NaOH तो ये फिनॉक्साइड बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड्स ArONa प्लस H2O। ये सोडियम फिनॉक्साइड्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में डिकम्पोज होके फिनॉल्स प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं। Ar जो है कोई भी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या बेंजीन इटसेल्फ भी हो सकती है। सेकंड मेथड जो है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स। डाइएजोनियम सॉल्ट्स के हाइड्रोलिसिस से भी हम फिनॉल्स को बना सकते हैं। डाइएजोनियम लवणों को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल प्राप्त होते हैं। ये हम देखें कि एनिलीन अगर हम लेते हैं, इसको NaNO2 और HCl के साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइहाइड्रोडाइजेशन करते हैं तो इससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है।
ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज होके फिनॉल्स प्लस N2 गैस बनाते हैं। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट से भी फिनॉल्स का बना सकते हैं। इसी तरह से मेटाटोलुडीन अगर हम लेते हैं तो इससे हम मेटाक्रिसॉल का फॉर्मेशन करते हैं डाइएजोडाइजेशन से। थर्ड मेथड है एरिल सल्फोनेट के एल्कलाइन फ्यूज़न से भी हम एल्कली फ्यूज़न से भी हम इसको बना सकते हैं। एरिल सल्फोनेटो का NaOH के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम फ्यूज़न करते हैं तो फिनॉल बनते हैं। एरिल सल्फोनेट को बेंजीन डेरिवेटिव के सीधे सल्फनाइजेशन द्वारा और उसके बाद में उसमें सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन प्लस H2SO4 के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेंजीन सोडियम सल्फोनेट जो है वो NaOH के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो सोडियम डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल्स हैं। इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिनॉल्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम एरिल सल्फोनेट्स के एल्कली फ्यूज़न से भी इनको बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि बेंजीन से हम रिसोर्सिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर इसको करते हैं तो ये KOH के साथ में फ्यूज़न करके रिसोर्सिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा रिसोर्सिनॉल जो है वो इससे बनता है। इसी तरह से फोर्थ मेथड जो है वो है फ्रॉम हेलोबेंजीन्स। हेलोबेंजीन्स के अंदर कई सारे मेथड्स हैं किस तरह से हम हेलोबेंजीन से फिनॉल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है रॉशिंग प्रोसेस। ये फिनॉल बनाने की कमर्शियल मेथड है, इसकी कम व्यापारिक विधि है। इसमें सबसे पहले हम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में चेंज करते हैं। इसके लिए हम बेंजीन को वेपोराइज्ड HCl गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ में कॉपर आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई प्रेशर पर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है वो क्लोरोबेंजीन मिलता है जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिका की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस पे फिनॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रॉशिंग प्रोसेस से हम फिनॉल्स को बना सकते हैं। हेलोबेंजीन से ही सेकंड मेथड जो है वो है डाउज प्रोसेस। ये भी फिनॉल बनाने की कमर्शियल मेथड है। इसमें भी क्लोरोबेंजीन को हम सीधे बेंजीन से क्लोरीनीकरण क्लोरीनेशन से बना सकते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस द्वारा हम फिनॉल प्राप्त करते हैं। बेंजीन प्लस Cl2 तो ये हमें FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और क्लोरोबेंजीन बनते हैं। ये क्लोरोबेंजीन जो है वो NaOH के साथ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे सोडियम फिनॉक्साइड्स बनाते हैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो हैं वो HCl के साथ में एसिडिक मीडियम में फिनॉल्स के अंदर चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस से भी हम इसे बना सकते हैं। हेलोबेंजीन से ही हम थर्ड मेथड अगर देखें
तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड्स कंटेनिंग वन ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन से हाइड्रोलिसिस पे फिनॉल बनते हैं, इसलिए इसके लिए हमें जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम बेंजीन रिंग पर हैलाइड ग्रुप का किसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के द्वारा एक्टिवेट इसको कर देते हैं, तो ये इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर इसके अंदर हमें नहीं चाहिए होता है, और ये लो टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। तो इसके लिए हम देखें कि डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का रूम टेम्परेचर पर आसानी से हम डाइल्यूट NaOH के साथ में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिनॉल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप NO2 हम इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे लगा देते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो इनसे NaOH के साथ में रिएक्शन करने पर फिनॉक्साइड्स और HCl से एसिडिक मीडियम के अंदर 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनसे कि हम हेलोबेंजीन से फॉर्मेशन कर सकते हैं फिनॉल्स का। उसके बाद में फिफ्थ मेथड है फिनॉलिक एसिड्स के द्वारा। फ्रॉम फिनॉलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट जैसे कि सोडियम सैलिसिलेट का सोडा लाइम के द्वारा डिस्टिलेशन करने पर भी हमें फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं। तो एसिड हमने लिया सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव, जिसमें OH और COOH ग्रुप जो है वो एक दूसरे की ऑर्थो पोजिशंस पे लगे होते हैं। इसको जब हम सोडा लाइम के साथ में डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है वही एसिड HCl की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके और फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इसको बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा C6H5 MgBr। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये परऑक्साइड जो है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके परऑक्साइड का फॉर्मेशन, दो मॉलिक्यूल ऑफ परऑक्साइड फॉर्मेशन होता है जो कि एसिडिक मीडियम में HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करके फिनॉल्स प्लस MgBrCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम फिनॉल्स को बना सकते हैं। फिनॉल्स को बनाने के लिए ये मेथड्स हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इसमें है क्यूमिन के द्वारा भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें क्यूमिन होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब हाइड्रो परऑक्साइड से ऑक्सीडाइज करवाते हैं और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल और एसीटोन जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से क्यूमिन से भी हम बना सकते हैं। इसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये बनता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में